क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित काल के 5वां इतवार की वचन विचिंतन के लिए आप सबको नॉर्मल वॉइस में स्वागत करता हूँ। आज मादा कलीसिया हमारी मनन चिंतन के लिए संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 22 से लेकर 34 तक का वचन हमें दे रखा है। आज के सुसमाचार का मुख्य विचार बिंदु यह है कि विश्व विधाता पर भरोसा रखना। मुझे लगता है कि इस सुसमाचार आजकल के इस कोरोना महामारी की परिस्थिति में बहुत अर्थपूर्ण है, क्योंकि सभी मानव जाति अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। कोरोना बीमारी से लोग अभूतपूर्व कठिनाइयों से, दुख तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। सबके मन में जब हम सुबह सुबह अखबार खोलते हैं, यह बात आती है कि चारों तरफ बस मौत का राज होता है। अखबार पढ़ने से आप डिप्रेशन में पड़ जाते हैं। आपको बस यही चिंताएं जलती हुई दिखता है। ऑक्सीजन की कमी दिखती है, दवाइयों की कमी दिखती है और चारों तरफ आपको लगती है कि पूरा का पूरा सिस्टम चरमरा गया है। इसलिए तमाम तरह के लोग डरे बैठे हैं और उनके भविष्य को लेकर वे सब बहुत चिंतित हैं। इस दुनिया में कोई भी चिंताओं से मुक्त नहीं है और वही हमें अंदर ही अंदर सताती रहती है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारी चिंता ही हमारी चिता बन जाती है। आज के सुसमाचार द्वारा प्रभु यीशु स्पष्ट करते हैं कि चिंता वही मनुष्य करता है जो विश्वास में कमज़ोर है, जो हमेशा यही सोचता रहता है कि आने वाले समय में उसके पास खाने, ओढ़ने, पहनने के लिए कुछ होगा कि नहीं। आज प्रभु यीशु हम सिखाते हैं, तुम चिंता मत करो कि क्या खाए और क्या पहने। तुम्हारा स्वर्गीय पिता सब कुछ जानता है कि तुम्हें इस सब चीज़ों की ज़रूरत है। यदि हमारा स्वर्गीय पिता आकाश के पक्षियों को खिलाता है और खेतों की घास को सजाता है, तो क्या वह हमारी देखभाल नहीं करेगा? हम सब तो ईश्वर के पुत्र हैं। ईसायास नबी के ग्रंथ अध्याय 39 वाक्य 16 में नबी कहते हैं कि ईश्वर ने हमें हथेली में अंकित किया है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 6 में ईश्वर कहते हैं, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया है। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मानवों के प्रति महान प्रेम के खातिर पिता ईश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा और पुत्र ने अपने जीवन को न्यौछावर कर उस महान प्रेम का प्रमाण दिया। किंतु आज के इस युग में मानव उस प्रेम को भूल गया है। वह संसार की धन दौलत, शान शौकत एवं माया मोह को ही सर्वस्व मान बैठा है। यह बहुत ही मनोहर बात है कि यीशु हमारे लिए खेतों की फूलों एवं आकाश के पंछियों का नमूना प्रस्तुत करते हैं। वे निमंत्रण देते हैं कि पक्षियों के समान चिंताओं से मुक्त रहें। वे कहते हैं, पक्षियों को देखो, वे ना तो बखारों में धन जमा करते और न ही भविष्य की चिंता करते हैं, फिर भी ईश्वर उनकी हर आवश्यकता को पूरा करता है। प्रभु यीशु हम सिखाते हैं कि हम अपना काम ठीक से करें और हमारी सारी इच्छाएं ईश्वर पर छोड़ दें, क्योंकि वही हमारे जीवन का मुख्य स्रोत है। संत पौलुस कुरिन्थियों से कहते हैं कि ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वे ही जीवनदाता व न्याय करता है। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, हमारे पूरा भरोसा विश्व विधाता ईसा मसीह पर छोड़े। कोरोना महामारी के इस अवसर में ईश्वर के अलावा और कोई हमें बचा सकते हैं? ना कोई धन दौलत, ना हमारा सोशल स्टेटस, ना कोई पॉलिटिकल पावर।
बस ईश्वर ही हमें इस झंझट से बचा सकते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, हमारा भविष्य को या कल का पूरा चिंताओं को ईश्वर के हाथ में सौंप देते हुए शांति की नींद सोने की कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।